इस एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार नई रेसिपीज के साथ आपके सामने हम जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं हमदर्द चिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। नाज़रीन आदाब, टीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर पर ट्रिपल इनकाउंटर केस को फौज ने किया बंद। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जताया अफसोस। दिल्ली में नर्सरी स्कूलों के दाखिले रोकने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। प्राइवेट स्कूलों की अर्जदाश्त पर समाअत के लिए रजामंद। बीरभूम इज्तिमाई इस्मत रेजी केस का सुप्रीम कोर्ट ने लिया खुद नोट। मगरबी बंगाल हुकूमत को जारी किया नोटिस। करुणानिधि ने अपने फर्ज दलागिरी को पार्टी के तमाम ओहदों से किया मुअत्तल। मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों का इल्जाम। के बुलंदशहर में एक शख्स ने अपने ही घर के 6 अफराद का किया कत्ल। जायदाद के तनाजे के बाद मां बाप को भी नहीं बख्शा। और सानिया मिर्जा ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स डबल्स के फाइनल में सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी को दी शिकस्त। जम्मू कश्मीर पर ट्रिपल फर्जी इनकाउंटर केस को फौज की जानिब से बंद करने पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने शदीद नाखुशी जाहिर की है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ट्रिपल केस को बंद नहीं किया जा सकता और इस सिलसिले में रियासती कानून के हुकाम दीगर मुतबादिल की जांच करेंगे। वाज़ेह कि फौज ने यह कहते हुए ट्रिपल केस को बंद कर दिया कि रिकॉर्ड शुदा शवाहिद से मुलजिमीन के खिलाफ इल्जामात साबित नहीं होते। फौज ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में 5 अफसरान को क्लीन चिट दी है। उधर यौम जमहूरिया के पेश नजर श्रीनगर में हिफाजती बंदोबस्त सख्त कर दिए गए हैं। बख्शी स्टेडियम के इर्द गिर्द पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों को बड़ी तादाद में तैनात किया गया है। वादी कश्मीर में यौम जमहूरिया की सबसे बड़ी तकरीब बख्शी स्टेडियम में ही होती है। सवाल है तो 3 टायर सिक्योरिटी बख्शी स्टेडियम जहां पे परेड होनी है उसके चारों तरफ कर दी गई है। बख्शी स्टेडियम की जो अंदर की सिक्योरिटी है वो काफ़ी पहले से ही कर दी गई है और काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह नाका लगाए गए हैं, चेकिंग चल रही है बराबर और संदिग्ध लोगों की शिनाख्त चल रही है, संदिग्ध घरों की शिनाख्त चल रही है और सभी तरह के इंतजाम हमने किए हुए हैं ताकि कोई भी अपने गलत मंसूबों में कामयाब ना हो पाए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में नर्सरी दाखिलों पर पाबंदी आयद करने से इनकार किया है। ताहम अदालत उज़्मा ने प्राइवेट गैर इमदादी स्कूलों के अर्जदाश्त पर समाअत करने पर रजामंदी जाहिर की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग की जानिब से प्राइवेट स्कूलों के मैनेजमेंट कोटे को बर्खास्त करने के फैसले के खिलाफ प्राइवेट स्कूलों ने अर्जदाश्त दाखिल की थी। जस्टिस HL दत्तो की क़यादत वाली बेंच ने मामले की समाअत के दौरान कहा कि तमाम पहलुओं की जांच पड़ताल के बाद ही फैसला सुनाया जाएगा। जज ने तबसरा किया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग खुद एक माहिर तालीम है और वो इन सारे उमूर से बेहतर वाकिफ हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये नर्सरी एडमिशन वाला जो मैटर है उसको अगले फ्राइडे के लिए सुनने के लिए रख लिया है। बीच में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ को देने के लिए मना कर दिया है और ये कहा है कि जो एडमिशन प्रोसेस है वो चलेगा। कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्वेशंस की हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो सिर्फ एकेडमिशियन नहीं है और एजुकेशनिस्ट भी है, उसने बहुत समझ के ये ऑर्डर पास किया है और स्कूल के लोगों ने पूरा एक दिन ले लिया दिल्ली हाई कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ अपनी आर्गुमेंट्स करने के लिए।
तो अभी मैटर अगले हफ्ते लगा है फ्राइडे को, और मुझे पूरी उम्मीद है कि स्कूल को कोई रिलीफ नहीं मिलना है। और जैसे ऑब्जर्वेशन किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि एडमिशन प्रोसेस विल गो ऑन, इसका मतलब जो है ये जो प्रोसेस चल रहा है वो चलता रहेगा। मगरबी बंगाल में पेश आए इज्तिमाई इसमत-रेजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल हुकूमत को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बीरभूम जिले के डिस्ट्रिक्ट जज को जायवाकी का दौरा करते हुए अंदरून 1 हफ्ते रिपोर्ट दाखिल करने की हिदायत दी है। वाज़ेह के मगरबी बंगाल के बीरभूम जिले में पंचायत के हुक्म पर 20 साला कबायली खातून की इज्तिमाई इसमत-रेजी का वाकया पेश आया था। बताया जाता है कि कबायली खातून दूसरी जात वाले मर्द की मोहब्बत में गिरफ्तार थी, जिस पर पंचायत ने बरहम होकर सजा के तौर पर इस खातून की इज्तिमाई इसमत-रेजी के अहकामात जारी किए थे। खालिस्तान के दहशतगर्द देवेंद्र सिंह भुल्लर ने अपनी सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील करने की दरख्वास्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी को समाअत के लिए कबूल करते हुए मामले की सुनवाई 28 जनवरी को मुकर्रर की है। वाज़ेह के हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहकामात में रहम के दरख्वास्त में ताखीर और दिमागी हालत ठीक न होने की बिना पर सजाए मौत के मुस्तहक तमाम मुजरिमीन की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने का फैसला सुनाया था। डीएमके के सरबराह एम करुणानिधि ने अपने फर्जंद एम के आलागिरी को पार्टी के तमाम ओहदों से मुअत्तल कर दिया है। पार्टी ने इस जिम्न में एक बयान जारी करते हुए कहा है कि आलागिरी पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस पाए गए हैं और पार्टी की पॉलिसी से मुतजाद बयानात दे रहे हैं, इसलिए उन्हें पार्टी से मुअत्तल किया जाता है। वाज़ेह है कि करुणानिधि के दोनों फर्जंदों आलागिरी और स्टालिन में सियासी रकाबत है। करुणानिधि के करीबी जराये के मुताबिक डीएमके सरबराह स्टालिन को अपना जानशीन बनाना चाहते हैं। इससे कबल करुणानिधि ने अपने छोटे बेटे स्टालिन के खिलाफ बयानबाजी पर आलागिरी को खबरदार भी किया था। Back to DMK, Rajya Sabha election candidates have been announced. The reasons for suspension, time is more important. वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे के बाद अब शिवसेना ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का मजाक उड़ाया है। शिवसेना ने केजरीवाल को पागल सर्कस का रिंग मास्टर करार दिया। शिवसेना के तर्जुमान अखबार सामना में वज़ीर आला केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का जमकर मजाक उड़ाया गया है। शिवसेना ने आम आदमी पार्टी को हिंदुस्तानी सियासत की एटम गर्ल से ताबीर किया। शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे ने इदारिये में लिखा है कि राखी सावंत केजरीवाल से बेहतर इंतजामात चला सकती हैं। शिवसेना ने शिंदे की जानिब से केजरीवाल को पागल करार दिए जाने का भी दिफा किया है। अखबार का कहना है कि शिंदे ने अवामी जज्बात की तर्जुमानी की है। दूसरी जानिब आम आदमी पार्टी ने शिवसेना के बयान को अहमियत देने से इनकार किया है। वहीं दीगर सियासी जमातों ने शिवसेना के इस तबसरे को नाकाबिले कबूल करार दिया। अस्तर होता है उतनी बात रखता है, उसमें क्या करना। शिवसेना का अपना चरित्र है, उनके कहने लीजिए। केजरीवाल चुन के आए हुए, पार्टी चुन के आई हुई है। लोगों के काम करने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं इतना समझता हूं कि किसी पर इस तरह का टिप्पणी करना जायज बिल्कुल नहीं है और हर के अंदाज अलग हो सकते हैं और लोगों को टिप्पणी करते वक्त व्यक्तिगत रूप से संयम बरतने की सख्त जरूरत है। हमारा देश का कल्चर नहीं है और देश के लोगों की इस तरह की टिप्पणी करने की, बर्दाश्त करने की क्षमता भी नहीं है और नहीं करना चाहिए। हम इसका खंडन करते हैं। जो इनका अपने ठाकरे साहब का जहां तक ताल्लुक है, ये तो हमेशा से हम अफसरान बोलते हैं किसी को किससे क्या मिला दें, वो बात अलग है। लेकिन मिस्टर केजरीवाल साहब से हमें बहुत उम्मीदें थी। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो इसका मतलब है उनको बिल्कुल एक नीचे स्तर पर पहुंचाने का काम किया है। राखी सावंत एक डांसर है, कैबरे डांसर है और वो उससे कम से कम उनको नहीं मिलाना चाहिए था। ये थोड़ा सा मतलब मुझे उचित नहीं लगता है कि जबान जो मैं देख रहा हूं, जिसकी भी जबान देख लो, उसमें कुमार विश्वास की जबान देख लो या इनकी देख लो या ठाकरे साहब की देख लो या शिंदे साहब का जहां तक ताल्लुक है, अब वो जिस तरह की जबान का प्रयोग हो रहा है तो ये जबान वार चल रही है और ये जबान संभाल के होना चाहिए।
वहीं दिल्ली के वजीर कानून सोमनाथ भारती के खिलाफ बीजेपी ने दिल्ली में धरना दिया। बीजेपी का कहना है कि सोमनाथ भारती वजीर कानून रहते हुए कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के सदर विजय गोयल ने भारती के इस्तीफे का मुतालबा किया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 14 जिलों के अंदर आज धरने दिए हैं। हमने मांग की है कि कानून मंत्री सोमनाथ भारती को बर्खास्त किया जाए जी। इसके लिए आज हम उपराज्यपाल से भी हमारा एक हाई लेवल डेलीगेशन मिल रहा है और हमने ये देखा है कि सोमनाथ भारती कानून मंत्री होते हुए उन्होंने कानून को तोड़ा है। कोई भी आदमी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। ये आम आदमी अब खास आदमी बन गए हैं, तो हमने कहा इनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए क्योंकि इन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग किया है। इन्होंने विदेशी महिलाओं के साथ उन्होंने FIR की है कि छेड़खानी की, मोलेस्टेशन की, और अब आम आदमी पार्टी इनको बचाने में लगी है। दिल्ली की जनता ने यह देख लिया है कि आम आदमी पार्टी पर जो उन्होंने विश्वास करके वोट दिया था, इन्होंने विश्वासघात किया है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के धरने के मामले पर मजीद 2 FIR दर्ज की गई हैं। इस तरह धरने के खिलाफ दर्ज की गई FIRs की तादाद 4 हो गई है। पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में खातून टीचर्स ने कल एक FIR दर्ज कराई है। FIR में खवातीन टीचर्स ने नामालूम अफराद के खिलाफ हरासानी, बदसलूकी और हमले का इल्जाम आयद किया है। कल दर्ज की गई 2 FIRs में इम्तनाई अहकामात की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया गया है। दर्ज की गई दोनों FIRs में कहीं भी केजरीवाल का नाम नहीं है। खबरनामे में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। मुबारक हो मुन्ने खां साहब, आपके गांव के तरक्याती कामों को देखकर यकीन नहीं होता कि ये सब इतने कम वक्त में हुआ। सही कह रहे हैं सर, हमें खुद कहाँ यकीन होता है। तो भाई आज हम सबको ये बताइए कि ये करामत कैसे हुई। अभी 3 साल पहले तक हमारे गांव में तरक्की के ज्यादा जराए नहीं थे और हमारी कौम के लोग हर तरफ से पिछड़े हुए थे, लेकिन हम लोगों के आगे बढ़ने के जज्बे और वजारत बराए अकलियती उमूर के कसीर तरक्कियाती मंसूबों यानी MSDP स्कीम ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। इन मंसूबों हमारे गांव में रोजगार के बहुत मौकों के साथ बच्चों की तालीम, लोगों की सेहत, पूरे गांव में साफ सफाई, पक्के मकान और पीने के पानी को बेहतर बनाने के लिए कई मंसूबे चलाए गए और हमारी जरूरतों के हिसाब से तरक्की का काम किया गया। बस फिर क्या था, देखते ही देखते हमारे इलाके की दुनिया ही बदल गई। तभी तो कम वक्त में बेहतर तरक्की करने का इनाम पाने के हकदार बने। आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। अस्पताल फोन लगा, डॉक्टर साहब को खबर तो कर दे। ये लो। अरे मोबाइल कहाँ है? मोबाइल यहाँ। चल छोड़, पक्की सड़क पकड़ ले। अरे अरे संभल के। अरे पक्की सड़क कहाँ गई? कौन सी पक्की सड़क बापू? हाँ? चल मुन्ना, स्कूल आ गया। पक्का स्कूल कहाँ गया? अरे अरे रुक, ये स्कूल थोड़ी ना है। बहकी बहकी बातें कर रहे हैं बाबूजी, अस्पताल में दिखा लेते हैं। अरे अब्दुल, ये बोरिया बिस्तर लेके तुम सब कहाँ चल दिए? शहर ताऊ, और कहाँ? पेट भी तो पालना है। अरे वो तालाब खींचने का काम तो तुम्हें मिला है ना मनरेगा से। मनरेगा? हाँ। वो क्या है? हाँ, चल बेटा, आगे अस्पताल पे रोक ले। रुक 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 रुक। अरे लल्लन भैया, यहाँ अस्पताल था, वो कहाँ गया? कहाँ गया क्या चाचा? अस्पताल जाना है तो शहर में जाओ। बाबूजी, बाबूजी चलना नहीं क्या अस्पताल? हाँ हाँ हाँ, अस्पताल, पक्की सड़कें, पक्के स्कूल, मनरेगा और कितना कुछ। इन 10 साल में जिंदगी कितनी बदल गई है और ये सब जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से सब कुछ ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जन जीवन बदला।
India. Log on to www.thinkindia.in.com. मदारिस में भी है संस्कृत की मकबूलियत, हिंदुओं में भी बढ़ रहा है उर्दू का ज़ौक़। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हिंदू मुस्लिम तालिबात की हमांगी पर देखिए खास रिपोर्ट जुमा की शाम 7:30 बजे, खास बात में सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी महाराष्ट्र के 2 रोजा दौरे पर हैं। राहुल आज सेवाग्राम पहुंचे और बापू कुट्टी का दौरा किया। इससे कबल कांग्रेस नायब सदर का नागपुर एयरपोर्ट पर पुरजोश इस्तकबाल किया गया। कांग्रेस जराये के मुताबिक राहुल गांधी इस दौरे के दौरान पार्टी कारकुनों से मुलाकात करेंगे और जमीनी हकायक से आगाही हासिल करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर के बारे में भी कारकुनों से मशवरा करेंगे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक शख्स ने जायदाद के लालच में अपने ही घर के 6 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मोमिन खां का अपने घर वालों के साथ जायदाद का तनाजा चल रहा था। पुलिस के मुताबिक मोमिन खां अपने वालिदैन का सबसे छोटा बेटा है और भाइयों से उसका तनाजा चल रहा था। पुलिस के मुताबिक मोमिन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गुज़िश्ता शब अपने घर के ही 6 अफराद का कत्ल कर दिया। मकतूलीन में मोमिन के मां बाप, बड़ा भाई और दीगर 3 अफराद शामिल हैं। पुलिस ने मोमिन खान और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। झंझट है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, इसमें दिल्ली भिगवा के यहाँ का भट्टा चलवा दिया, उस पर कब्जा कर लिया। घर वालों ने सब इसको दे दिया और मैं दर की ठोकर खा गया। कैसे अंजाम दिया घटना को? कितने लोग थे साथ में? मेरे साथ एक ये 2 थे और मैं था। किस चीज से मारा? मेरे पास छोड़ी थी और इनके पास एक रिवॉल्वर था और वो रिवॉल्वर था इसके पास, गोली चलाई तो यूं करके देख रिवॉल्वर ये रहा, मुझे दिखाया था। अच्छा, मारने से पहले प्लानिंग की थी? जब पहले से 3 महीने पहले प्लानिंग हुई थी। है तफ्तीश की है और 3 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। घटना को अंजाम मौसम खान के सबसे छोटे बेटे मोमिन खान ने दिया है। घटना का कारण उनके ईंट भट्टे और अन्य प्रॉपर्टी को लेकर पुराना विवाद है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी? 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और मोमिन खान ने अपना सारा जुर्म इकबाल किया है, कबूला है। उसने ये बताया है कि 1.5 महीना पहले उसने अपने तहेरे भाई, जिसका नाम है आपका जयखम खान, और जयखम खान के बेटे साजिद के संग उसने प्लानिंग की थी। प्लानिंग के तहत उसने 1.5 महीना पहले अपने परिवार को अलीगढ़ से लाके यहाँ पे रखा था। खुद 5 दिन पहले वो आया था और 5 दिन से इस फिराक में था कि खाली पड़ने पर, मौका मिलने पर वो इस घटना को अंजाम देते हैं। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने इंतखाबात से कबल की सर्वे रिपोर्टों को तफरीही प्रोग्राम करार दिया। नीतीश का कहना है कि 200-400 अफराद को पैमाना बनाकर किए गए सर्वे काबिले एतबार नहीं है। आदमी से शहर में पूछ लिया, वही सर्वे हम तो शुरू से बताते हैं। आज तक सारे सर्वे, ज्यादातर सर्वे एक आध बार, मतलब योगेंद्र यादव जी जो सर्वे करते हैं उनको छोड़ दिया जाए तो अब तो खैर वो ज्यादा पार्टी में व्यस्त हो गए। जब तक वो प्रोफेशनली सर्वे करते थे तो उनका सर्वे क्रेडिबल, और एक आध बहुत पहले से एनडीटीवी के साथ जुड़े हुए लोग रहते थे, उसमें क्रेडिबिलिटी थोड़ी रहती है। बाकी सब तो बेकार का सर्वे है, मनोरंजन कार्यक्रम मस्त रहे। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां भोपाल में बिन मौसम की बरसात ने ठंड में इजाफा कर दिया। इस बारिश ने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठंड में इजाफे के बायस आम जिंदगी मुतासिर हो गई है। लोगों की आमदोरफ्त पर भी असर पड़ा है। ट्रेन भी देर से चल रही हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज भी बारिश का इम्कान है। हुकूमत की अदम तवज्जोही के बायस गंगा नदी दिन ब दिन आलूदा हो रही है। गंगा नदी को साफ करने की जिम्मेदारी मुसलमानों ने भी कबूल की। इलाहाबाद में इन दिनों माघ मेला चल रहा है। मेले में आए लोगों को राहत पहुंचाने की गर्ज से मुस्लिम तंजीम ने इलाहाबाद में गंगा की सफाई में हिस्सा लिया।
यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी 30 जनवरी को बिहार जा रही हैं, जहां वो किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सेंटर का संग बुनियाद रखेंगी। सोनिया गांधी के दौरे से मुतालिक जानकारी देते हुए किशनगंज से कांग्रेस रुकने पार्लियामान मौलाना असरारुल हक ने बताया कि संग बुनियाद रखने के बाद सोनिया गांधी एक अवामी रैली से भी खिताब करेंगी। ऑस्ट्रेलियन ओपन से हिंदुस्तान के लिए अच्छी खबर है, जहां सानिया मिर्जा मिक्स डबल के फाइनल में दाखिल हो गई हैं। सेमीफाइनल मुकाबले में सानिया और टेकाउ की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी जर्मिला और मैथ्यू एब्डेन की जोड़ी को 2-6, 6-3 और 10-2 से शिकस्त दी। यह मुकाबला 1 घंटे से ज्यादा चला। अगर सानिया अपने जोड़ीदार के साथ यह फाइनल जीत लेती हैं, तो यह दूसरा मौका होगा जब कोई हिंदुस्तानी खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिक्स डबल में फाइनल में फातेह होगा। इससे पहले सानिया और भूपति की जोड़ी ने 2009 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में फाइनल में जीत दर्ज की थी। समाजवादी पार्टी की जानिब से फिल्म जय हो का बायकॉट करने की धमकी को सलमान खान ने अहमियत देने से इनकार किया है। सलमान खान का कहना है कि फिल्म को पुरअमन चलाने की जिम्मेदारी रियासती हुकूमतों की है। देखो, बहुत सिंपल सी चीज है। फिल्म रिलीज होती है, हर स्टेट को कोई खुशी का माहौल मिलता है। जाओ, फिल्म देखो, एंजॉय करो फिल्म को। और अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो उसके लिए पुलिस है, उस जगह के चीफ मिनिस्टर हैं, वो उनकी ड्यूटी आती है वहां पर। सो ऐसा कुछ होता है, देन द पुलिस and the people were not doing their job. So I think that it's a very big industry, it's a very large industry. You know, all these small things people should not do to take mileage. अमेरिका ने एक बार फिर हिंदुस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात के फरोग की बात कही है। अमेरिका का कहना है कि नई दिल्ली के साथ वाशिंगटन के ताल्लुकात वसी और मजबूत हैं। अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर मैनेजमेंट एंड रिसोर्सेज हैगन बॉटम का कहना है कि दोनों ममालिक मुख्तलिफ शोबे हयात में बाहिमी ताउन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अमरीकी वजीर ने हिंदुस्तान को यौम जमहूरिया की पेशगी मुबारकबाद भी दी। अमरीकी वजीर ने कहा कि यौम जमहूरिया से हिंदुस्तान के जमहूरी इदारों और रिवायतों की पुख्तगी का अंदाजा होता है। उधर अमरीकी फौज ने यूनिफॉर्म के हवाले से सख्त कवानीन में नरमी करते हुए फौजी जवानों को पगड़ी, स्कार्फ, यहूदी टोपी, दाढ़ी और टैटू रखने की मशरूत इजाजत दे दी है। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक नई पॉलिसी के तहत मुसलमान, सिख, यहूदी और दीगर मजहबी अकलियतों से ताल्लुक रखने वाले अमरीकी फौजी यूनिफॉर्म से मुस्तस्ना के अहल होंगे। फौजी कवानीन में नरमी इनफिरादी बुनियाद पर की जाएगी। ताहम अगर किसी मामले में फौजी जवान की जानिब से तलब करदा रियायत से ड्यूटी में खलल अंदाजी या खतरा लाहिक होने का अंदेशा हो तो रियायत देने से इनकार भी किया जा सकता है। वाज़ेह है कि अमरीकी फौज में सिख तबके से ताल्लुक रखने वाले जवानों को पहले से चंद मखसूस मरात हासिल थे, लेकिन नई पॉलिसी में मुस्लिम और दीगर मजहबी अकलियतों से ताल्लुक रखने वाले अफसरों को भी यूनिफॉर्म से इस्तिस्ना की मशरूत इजाजत दी गई है। खबर म्यांमार से है, जहां एक बार फिर मुसलमानों के कत्लेआम का ताजा वाकया मंजर-ए-आम पर आया है। जराये के मुताबिक गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान हुए तशद्दुद में 40 मुसलमानों को हलाक किया गया है। तब म्यांमार की हुकूमत ने हलाकतों की तरदीद की है। वाज़ेह है कि बुद्धमत अक्सरियत वाले मुल्क म्यांमार में गुज़िश्ता कई सालों से फिरकावाराना तशद्दुद के वाकयात पेश आ रहे हैं। तशद्दुद के बायस ताहाल हजारों रोहिंग्या मुसलमान हलाक और कई बेघर हो गए हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर हजारा कबीले के शिया मुसलमानों ने एहतजाज किया। यह एहतजाज सूबे बलोचिस्तान के जिला मस्तोंग में मंगल के रोज शिया जायरीन पर हुए जानलेवा हमले के खिलाफ हुआ। इस हमले में कम अज कम 23 अफराद हलाक और 30 जख्मी हो गए थे। उधर पाकिस्तान के शहर पेशावर में कल हुए कार बम धमाके में कम अज कम 6 अफराद हलाक और 8 जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में 2 बच्चे भी शामिल हैं।
धमाका कार मरम्मत करने वाली एक दुकान के करीब हुआ। पुलिस इस कार के मालिक का पता लगाने की कोशिश कर रही है, जिस कार को धमाके के लिए इस्तेमाल किया गया। पुलिस हुक्म के मुताबिक अभी यह वाज़ेह नहीं हो पाया है कि हमलावर का निशाना कार मरम्मत करने वाली दुकान थी या हदफ कोई और था। जनूबी मिस्र में कल नामालूम नकाबपोश मुसल्लह अफराद ने एक चेक पॉइंट पर फायरिंग करके 5 पुलिस एहलकारों को हलाक और 2 को जख्मी कर दिया। यह हमला दारुल हुकूमत काहिरा से तकरीबन 100 किलोमीटर जुनूब में बनी सोफ रियासत के अलवुस्ता इलाके में किया गया। हमलावर मोटरसाइकिलों पर सवार थे जो हमले के बाद फरार होने में कामयाब हो गए। मिस्र में जुमेरात की सुबह किए गए इस हमले की जिम्मेदारी किसी ने भी कबूल नहीं की है। ख्याल रहे कि पिछले साल जुलाई में सदर मोहम्मद मुर्सी को फौजी बगावत के जरिए इख्तिदार से हटाए जाने के बाद से मिस्र में पुलिस और फौज को निशाना बनाकर हमलों में गैर मामूली इजाफा हुआ है। तशद्दुद में इजाफे की वजह से मुल्क में हुक्काम ने मुर्सी की जमात इख्वानुल मुस्लिमीन के खिलाफ भी जबरदस्त क्रैकडाउन का आगाज किया। इसी के तहत इख्वानुल मुस्लिमीन को दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया। इख्वानुल मुस्लिमीन ने दहशतगर्द होने के इल्जाम की तरदीद की है। मुर्सी को इख्तिदार से बेदखल करने और इख्वानुल मुस्लिमीन को दहशतगर्द तंजीम करार देने के फौज के इन इक़दामात की वजह से ही फौजी सरबराह जनरल अब्दुल फतेह अल सिसी को मुल्क के अवाम अपना और मुल्क का मसीहा तस्वुर करने लगे हैं। इसका एक सबूत मिस्र में पिछले दिनों कराए गए रेफरेंडम में अवाम की अक्सरियत का नए दस्तूर के हक में वोट डालना है। ये दस्तूर साबिक सदर मुर्सी के दस्तूर की जगह लेगा। इसी पस मंजर में मंगल के रोज काहिरा स्टेडियम में एक बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें मिस्र के अवाम ने जनरल अब्दुल फतेह अल सिसी से सदर का ओहदा संभालने की पुरजोर अपील की। عشان نقول لسيادة الفريق عبد الفتاح السيسي مفيش بديل في مصر الا حضرتك ولازم تترشح يا سيادة الفريق عبد الفتاح السيسي. عايز اقول للمشير عبد الفتاح السيسي انت اديت ما عليك للشعب المصري والشعب المصري نفسه يرد لك الجميل، فلا بد تترشح وكنت تحت امر الشعب المصري لانه بيثق فيك ثقة عمياء। साबिक सिक्योरिटी अफसरों और फौज के हामियों की जानिब से काहिरा स्टेडियम में मुनक्किद की गई इस रैली में मुल्क के अवाम से ये अपील भी की गई कि 25 जनवरी को मनाई जाने वाली मुल्क में तब्दीली की तीसरी बरसी के मौके पर मोहम्मद मुर्सी को इख्तिदार से हटाने के लिए जनरल अब्दुल फतेह अल सिसी और हिफाजती दस्तों का शुक्रिया अदा किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बंदूकबरदारों के हमले में हलाक होने वाले पुलिस अफसरान की तदफीन हो गई है। तदफीन के दौरान इस्कंदरिया शहर में पुलिस और माजूल सदर मोहम्मद मुर्सी के हामियों के बीच जबरदस्त झड़पें हुई। इन झड़पों में किसी हलाकत की इत्तला नहीं है। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया हमदर्द चिक्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। मदारिस में भी है संस्कृत की मकबूलियत, हिंदुओं में भी बढ़ रहा है उर्दू का ज़ौक़। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हिंदू मुस्लिम तालिबात की हमांगी पर देखिए खास रिपोर्ट जुमा की शाम 7:30 बजे। खास बात में सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। हिंदुस्तान के मुसलमान एक हो जाए, किसी एक इशू के ऊपर एक हो जाए और उनकी आवाज को बुलंद किया जा सके, यानी मुस्लिम क़यादत का फुकदान जो है वो कहीं न कहीं है। आप मानते हैं इस बात? एक हिंदुस्तान में जो इशू बना मुस्लिम्स में कि वेदर यू आर फॉर पाकिस्तान और यू आर अगेंस्ट पाकिस्तान, तो हर आदमी उसके साथ आइडेंटिफाई हो गया और उसी से क़यादत उभरती चली गई। मुस्लिम लीडरशिप का जो कहीं न कहीं फुकदान है या कमी है, ये वाकई इससे जो है लोगों को परेशान होने वाली बात है, खासतौर से मुस्लिम तबके में। मुसलमानों की लीडरशिप की बात की जाती है तो या तो मुलायम सिंह यादव की तरफ नजर जाती है, लालू प्रसाद यादव की तरफ नजर जाती है, या दूसरे जो लोग हैं उनकी तरफ जाती है। मुसलमान के नाम पर मुस्लिम कायद आज नहीं है। न सिर्फ मुस्लिम तबके में बल्कि दूसरे जो बिरादरियां हैं उनमें भी या फिर जो दूसरे लोग हैं उनमें भी जो है कोई कायद नहीं है। जो लोग सियासी पार्टियों में मौजूद हैं वो सिर्फ अपने बॉसेस को खुश करने की बात करते हैं। हिंदुस्तान में मुस्लिम क़यादत का फुकदान,
देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमे की रात 8 बजे